बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो खबरें आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि नवाज शरीफ जो एक अरसे से बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, डील का तासुर देने की कोशिश कर रहे थे, इस बयानिए के ऊपर फौज का वाज़े रद्द अमल सामने आ चुका है। एक तो इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा, ये डील का मामला है क्या और आखिर ये बयानिया नवाज शरीफ की जानिब से बनाया क्यों जा रहा था, मकसद या साजिश इसके पीछे क्या थी। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ पाकिस्तान तो वापस नहीं आ रहे, लेकिन लंदन में भी उनका जो रुकना है वो महाल बनता जा रहा है। और पहले कतर और कभी बहरीन के हवाले से इतलात सामने आती हैं और अब नाज़रीन सऊदी अरेबिया के हवाले से सामने आई हैं इतलात के नवाज शरीफ ने उनसे भी मदद जो है वो मांगी है कि किसी तरीके से उनको बचाया जाए और पाकिस्तान उन्हें वापस ना भेजा जाए। इस हवाले से जो तफसीलात होंगी वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसके ऊपर आता हूँ, फिर सऊदीया फरार होने या पाकिस्तान वापस ना आने के हवाले से सऊदीया से मदद मांगने वाला क्या मामला, उसकी तफसील आपको बताऊंगा। तो हुआ नाज़रीन कुछ इस तरीके से कि आज DG ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि काफ़ी दिनों से नवाज शरीफ के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, अपोजिशन भी इस हवाले से तासुर दे रही है, हुकूमती हलकों में भी इस हवाले से हलचल है कि क्या नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील चल रही है, जिस पर बड़े वाज़ा तौर पर पैगाम दिया गया कि ये सब कयास आराइयाँ हैं, कोई डील और नहीं चल रही, ये सब सिर्फ और सिर्फ कयास आराइयाँ हैं और फौज को इन मामलात से दूर जो है वो रखा जाए। और जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं, जो लोग ये खबरें दे रहे हैं कि कोई डील चल रही है, उन्हीं से वापस पूछा जाए कि आपके पास क्या सबूत हैं, कहाँ पर डील हो रही है, आप ये जो चीज़ें हैं वो क्यों फैला रहे हैं। एक तो नाज़रीन नवाज शरीफ का ये जो बयानिया, ये जो डील की खबर थी, खुद फौज के नुमाइंदे ने इसकी तरदीद कर दी, इसको कयास आराइयाँ जो है वो करार दे दिया। अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ नवाज शरीफ असल में गुज़श्ता काफ़ी टाइम से ये डील का तासुर क्यों दे रहे थे। इसकी सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात हैं। पहली वजह नाज़रीन 2 फरवरी का सबसे बड़ा अहम एक मामला होने जा रहा है और फिर उसके बाद नाज़रीन नवंबर को एक बड़ा अहम जो तब्दीली है वो होने जा रही है। और इससे पहले पहले नवाज लीग ये चाहती है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जाए, इन हाउस तब्दीली कुछ भी हो, इमरान खान साहब को हटा के इलेक्शन करवाए जाएं। क्योंकि अगर 2 फरवरी की तारीख गुजर जाती है और फिर उसके बाद नवंबर की तारीख गुजर जाती है तो फिर इमरान खान साहब को इंशाल्लाह 2028 तक वज़ीर-ए-आज़म रहने से कोई नहीं रोक सकता। ये तब्दीलियां कौन सी हैं? सबसे पहली तब्दीली नाज़रीन 2 फरवरी को जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, वो रिटायर हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब वो बनेंगे। जस्टिस उमर अताब बंदयाल के हवाले से अपोजिशन के हवाले से क्या तासुर है, उनके ऊपर जो मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलते रहे, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जो एक रेफरेंस दायर किया गया उसके ऊपर, तो अपोजिशन ये चाहती है कि उससे पहले पहले जो प्रेशर है वो इमरान खान साहब के ऊपर बनाया जाए। फिर नवंबर में नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर मुमकिना तौर पर कोई फैसला ज़ाहिर सी बात अभी नहीं हुआ, लेकिन जो गर्दिश चीज़ें कर रही हैं वही है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो नए आर्मी चीफ होंगे। और जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से अपोजिशन जमातें या नून लीग ख़ास तौर पर उनका नाम लेकर बाकायदा कह चुकी है कि उन्होंने इलेक्शन रिग करवाया या उन्होंने ये करवाया तो उन्होंने वो करवाया। तो ये 2 चेंजेस नून लीग किसी सूरत में नहीं चाहती। फिर इसके अलावा नाज़रीन सिर्फ ये 2 चेंजेस नहीं हो रही, इस वाले से मैंने पहले भी एक व्लॉग में कुछ तफसीलात बताई थी कि 7 बड़े जर्नल ऐसे होंगे फौज के अंदर जिनकी तब्दीली होने जा रही है और उनकी जगह पर नए लोग आएंगे और ये भी बहुत अहम तब्दीली है। और इस तब्दीली से पहले पहले भी नून लीग स्पेशली ये चाहती है कि मामलात गड़बड़ किए जाएं और फिर नाज़रीन इन दिनों मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर KPK में जो पहले फेज़ में बलदियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जीत हुई है, तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान की जो तहरीक थी, जो मार्च था, क्योंकि PDM की तहरीक में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का किरदार अभी तक सामने आया है, ये जो धरने वगैरह भी हुए हैं तो वो मौलाना ही मदरसे के बच्चों को लेकर आते रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं पर भी नहीं थी। तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं। तो नून लीग को अब जो है वो 2023 का इलेक्शन भी हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो ये सारे डील और पूरा ये जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को हटाया जाए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन नवाज शरीफ हैं।
जो कि लंदन से बैठकर इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वापस नहीं आना चाहते। और इस हवाले से पहले भी इस तरह से कुछ इतलात गर्दिश की थी कि बहरीन और कतर के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कोई प्रेशर वगैरह डाला जाए लंदन पे, या उनसे बात की जाए और नवाज शरीफ को मजीद वहाँ पर स्टे करने दिया जाए, क्योंकि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो अपील पर फैसला आएगा 90% से ज़ायद चांसेस यही हैं कि वो अपील मुस्तरद की जाएगी। अब दूसरे नंबर पर नाज़रीन उनकी चूँकि सऊदी अरेबिया के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, बतौर वज़ीर आज़म वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती ताल्लुकात ही तो बनाते रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से तो ताल्लुकात नहीं बनाए। बहरहाल उनकी सऊदी जो मशीर हैं उनसे भी एक मुलाकात हुई है लंदन के अंदर। उस मुलाकात में नाज़रीन बज़ाहिर तो ये तासुर दिया गया कि उनकी सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया गया सऊदी मशीर की जानिब से, लेकिन सेहत को उनकी कुछ भी नहीं है। जब से वो लंदन गए हैं तब से वो कोई इलाज जो है वो नहीं करवा रहे। इसके अलावा नाज़रीन ये भी कहा गया कि जो बाकायदा खबर सामने आई कि पाकिस्तान के सियासी, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल की सलामती की सूरत हाल के ऊपर जो है वो बातचीत भी हुई है, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर। और आखिर में नाज़रीन ये भी आपको बताऊँ, ये जो मामला है, ये जो मुलाकात है उस वक्त में सामने आती है कि जब लंदन में मुलाकात की जो उनकी जो क़याम की उनकी मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है। और इस हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं कि वो अब सऊदी अरेबिया से कुछ इस तरह की जो है वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि वो अब उनकी मदद करें, या वो पाकिस्तान के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर कोई प्रेशर डालकर तो मामलात को उनके लिए बेहतर बनाएं, या लंदन में क़याम, या कुछ इस तरह से करें कि वो लंदन से सऊदी अरेबिया फ़रार हो जाएं, जिस तरह से 1999 में वो तकरीबन 10 एक साल या कितने 7-8 साल जितने साल भी वो रहे थे, तो अभी भी उनको कोई इस तरह से जो है वो डील या कोई इस तरीके से जो चीज़ है वो मिल जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान में वो नहीं आएंगे, और डील के हवाले से मैं पहले भी ये आपको चीज़ें आप तक पहुंचाता रहा हूं कि कोई डील नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ तासुर देने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए। यहाँ तक कि नवाज शरीफ ने यह भी कह दिया था, सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि अपने जो उनके रहनुमा हैं उनको ये कहा था कि आप इस बयानिए को प्रमोट करते रहें कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ताकि आपको आगे जो बलदियाती इंतखाबात हैं या सियासी मकासद के लिए आप इसको ज़रूर प्रमोट करें और हासिल करें, लेकिन मैं किसी सूरत भी पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त हक़ाइक़ हैं। होपफुली तमाम जो चीज़ें हैं आपको बेहतर अंदाज में समझ आई होंगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आप इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देखते हैं। जो ये डील वाले मामलात चल रहे थे, काफ़ी जो है वो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होती रही, चीज़ें इमरान खान साहब के हवाले से भी चीज़ें कही गई। आपने अपनी राय का इज़हार करना है कि आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरीके से देखते हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो लंदन में चल रहा है, पहले बहरीन और कतर के हवाले से चीज़ें सामने आई कि वो कोई जो है वो उनसे कहा जा रहा है, उनको यूज़ किया जा रहा है नवाज शरीफ की जानिब से, और अब ये जो सऊदी अरेबिया वाला मामला सामने आया। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।